यदि आप प्रकृति से प्यार और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहते हैं और आपने बीएससी या फिर एमएससी केमिस्ट्री कर रखी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में, जो कि बीपीएससी की ओर से निकली है। किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर बीएससी मांगी है। एमएससी के बेसिस पर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, एग्जाम फॉर्म फीस, एग्जाम पैटर्न वगैरह सबके बारे में काफी डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट है ना। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्ट उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब इसको ओपन करोगे तो यही से आप एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे, है ना, और साथ में यही से आप अप्लाई कर पाओगे ना। तो जैसे अपन इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज यहाँ पर आपके सामने ओपन होता है। इसी पर आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ सकते हैं, है ना, और बाकी डिटेल भी इसके अंदर दे रखे हैं। और लास्ट में यहीं पर फिर प्रोसीड टू रजिस्टर एंड पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। अब जब अपन एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो ये पीडीएफ आपके सामने ओपन होते हैं। इस पीडीएफ के अंदर हमने मेन पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइटेड कर दिया है, ठीक है। तो ये पीडीएफ 14 पेज की पीडीएफ है। डायरेक्ट इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दिए, तो वहां से आप इसको डायरेक्ट हाईलाइटेड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी निकली है ना, इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर आवेदन करने के वो है 1 जून 2025। यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पर 24 रहेगी, है ना। और साथ के साथ ही जो पे स्केल आपका रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक यहाँ पर रहने वाला है। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बिहार के हो या फिर किसी भी स्टेट के हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस जब आप अदर स्टेट के होंगे तो आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करें तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1/1/2025 तक यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। यहाँ तक आपके एजुकेशनल कुल मिलाकर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बीएससी है। तो कुल मिलाकर अगर आपके एमएससी केमिस्ट्री चल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप बीएससी के बेसिस पर यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, लेकिन बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। और बीएससी केमिस्ट्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एज लिमिट के बारे में दे रखा है। अगर अपन अनरिजर्व्ड मेल की बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल है, जबकि फीमेल्स के लिए, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल यहाँ पर दे रखी है। और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग से दे रखा है, तो आप एक बार इसको पढ़कर देख लेना, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करें यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की पोस्ट है, तो यहाँ पर आपकी जो एक तरह से फिजिकल टेस्ट भी आपका यहाँ पर लिया जाएगा। तो उसकी बेसिक सी डिटेल है, तो एक बार इसको आप इजीली पढ़कर देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं हम। ये भी वही है, फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड ही है ना, तो इसको तो आप देख लेना, ठीक है। आगे यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं। आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन वो 3 स्टेप्स के अंदर यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। पहले स्टेप में आपका यहाँ पर पेपर होगा, सेकंड स्टेप में इंटरव्यू होगा, है ना, और थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ पर आपका एक तरह से फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा ना। जब तीनों आप क्वालिफाई करोगे तो आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले पेपर की बात करूँ तो पेपर यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर 50 एमसीक्यूज होंगे, 50 एमसीक्यूज, 100 मार्क्स का ये होगा, है ना। और इसमें मिनिमम 30 नंबर 30 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर 0.2 मार्क्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। ये 1 घंटे का पेपर होगा और इसमें जो क्वेश्चन होंगे सामान्य हिंदी का बेसिकली यहाँ पर होने वाला है। और इसका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा, लेकिन ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी। ये क्वालिफाई होगा तभी आपका सेकंड पेपर के लिए आप एलिजिबल रहोगे, एक तरह से तभी आपका यहाँ पर होगा। फाइनली अगर सिलेक्शन की बात करें तो इसका रोल नहीं है फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर प्लस इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में यहाँ पर सामान्य अध्ययन का होगा, मतलब इसमें डायरेक्टली देखा जाए तो केमिस्ट्री का सीधा वास्ता नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई
कर पाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे सामान्य अध्ययन, है ना, यहाँ पर सामान्य ज्ञान वगैरह ये आप देख सकते हो, एक बार से नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास वगैरह इनसे क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल 100 MCQ जो होगा, है ना, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का होगा, तो कुल मिला के 300 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पर जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कितने होंगे, 0.3 मार्क्स इसके अंदर रहने वाले हैं। सेकेंड पेपर में 6 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा, तो 24/6 आप कर लेना, है ना। उतने स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बेसिकली बुलाया जाएगा। और जो इंटरव्यू होगा, बेसिकली इंटरव्यू यहाँ पर 50 नंबर का होगा, तो आप एक बार ये डिटेल थोड़ी सी देख सकते हैं, है ना। अब आगे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड है, तो बेसिक सी बात है, आप एक बार इसको देख लेना, है ना। अब यहाँ पर जो 24 पोस्ट है, 24 पोस्ट का डिवाइडेशन कैटेगरी वाइज किस प्रकार से है, तो एक बार इसको भी आप रीड करके देख सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देख लेना कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है। बाकी आप अप्लाई यहाँ पर कर पाओगे ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर फीस की अगर बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म फीस की, तो 2 तरह का क्राइटेरिया है, 700 है और 400 है। तो कुल मिलाकर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है ना, और जो अनरिजर्व्ड है या फिर जो इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आते हैं, उनको 700 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। और बिहार के जो इन कैटेगरी के रिजर्व स्टूडेंट है ना, वो यहाँ पर आप देखो उनको 400 रुपये यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी, है ना, इस कैटेगरी के लिए। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी। बाकी और भी कोई डाउट हो, किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम पूरी हेल्प करेंगे आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।